हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 14 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी। सेमल में परागण पक्षियों के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, किसी सपुष्पी पादप की द्विगुणित संख्या 36 है, तब इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 54। फिर क्वेश्चन नंबर 53, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असमयुग्मकता। फिर क्वेश्चन नंबर 54, संलग्नक, वृंत तथा प्रपर्ण किसमें पादप अंगकों का निर्माण करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फियोफाइसी में। संलग्नक, वृंत तथा प्रपर्ण फियोफाइसी में पादप अंगकों का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिगोफेरा से। इंडिगोफेरा एक प्रकार का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम इंडिगोफेरा टिक्टोरिया है। इस पौधों की पत्तियों और फलियों से एक नीला रंजक प्राप्त किया जाता है जिसे इंडिगो कहते हैं, और इंडिगो का उपयोग कपड़ों, बालों और चमड़े को रंगने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण है। यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्किड। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सीरा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी के विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फलक में सिराएं तथा सिरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 58, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोड़ी भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थूल कोड़ोत्तक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कास्ट का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीड़। चीड़ एक अनावृत बीजी है और इसमें जाइलम वाहिकाएं नहीं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिडर्म यानी कि परित्वक। आलू की बाहरी परत परित्वक यानी कि पेरिडर्म ऊतक से बनी होती है जो मूल रूप से द्वितीयक होती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त बाह्य त्वचा को प्रतिस्थापित करती है और यह भूमिगत पादप अंगों में पाया जाता है। परित्वक का मुख्य कार्य संरक्षण और कटाई के दौरान रोगजन को निर्जलीकरण और घाव से सुरक्षा प्रदान करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनिला सत यानी कि एसेंस। वेनिला सत विलयन की अम्लता या क्षारकता के आधार पर अपनी गंध बदलता है, जिससे यह दृष्टि दोष युक्त छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लराज का। अम्लराज का उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है क्योंकि यह सोने के प्रति अद्भुत रूप से प्रभावी है और सोने की सुसंगतता को बनाए रखता है। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:2 के अनुपात में मिश्रण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, C4CO3। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वनीकरण एक विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिंक। गैल्वनीकरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जिंक की पतली परत के लेपन के द्वारा लोहे को जंग से बचाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, यानी सोडियम और कैल्शियम। ये दोनों धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम क्षारीय धातु समूह का सदस्य है और समूह में धातुओं की इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और साथ साथ क्षारीय धातु समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता क्षारीय मृदा धातु समूह के तत्वों से अधिक होती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 68, यदि 5m मोलरता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.68 m। फिर क्वेश्चन नंबर 69, STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1N4। फिर क्वेश्चन नंबर 70, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, Cl37 एवं Cl35, परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। यह दर्शाता है कि Cl37 एवं Cl35 का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1:3। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हेलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंधन प्रबलतम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, H2O में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव गुण के कारण ही जल की बूंदें गोल आकार की होती हैं। पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है, यौगिक के विरचन की एंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं में यौगिक ए और बी क्रमशः है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फ्लोरोबेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइड की बढ़ती क्षारीय प्रकृति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, CO2 का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में किया जाता है क्योंकि यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CO2 को अवशोषित करती है और O2 की सांद्रता में वृद्धि करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यूरिया के 6.022 इंटू 10⁻20 अणु इसके 100 ml में उपस्थित हैं, विलयन की सांद्रता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.01 m। फिर क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.10 v। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें कोई तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी NH4NO3। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 82, नीचे दिए गए कार्बोनेटों में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है और जिसे अपघटन बचाने के लिए CO2 के वायुमंडल में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए BeCO3। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जल से OH लेकर प्रोटॉन निकाल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1-chloro-4-methyl-2-नाइट्रोबेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, वह ऑक्साइड जो तनु H2SO4 से क्रिया करने पर H2O2 देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा एक एक्टिनॉइड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टर्बियम Z=65। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आयोडीन क्लोराइड। आयोडीन क्लोराइड सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा आयनों का युग्म सम इलेक्ट्रॉनी और सम संरचनात्मक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 और 6। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिस पॉलीआइसोप्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा बहुलक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन पादपों में पाए जाने वाला अल्फा ग्लूकोज इकाइयों से बना एक जल में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड और उच्च शाखित बहुलक है और इसका कार्य पौधों में ऊर्जा स्रोत के रूप में बाद में उपयोग के लिए ग्लूकोज को संग्रहित करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कौन सा यौगिक है जो RNA में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभिकर्मक का चयन करना अच्छा नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक A और C है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिति समावयव। फिर क्वेश्चन नंबर 100, एक आदर्श गैस 1 × 10⁻⁵ के नियत दाब के विरुद्ध 300 K पर 1 × 10⁻³ m³ से 1 × 10⁻² m³ आयतन तक फैलती है। किया गया कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए -900 जूल। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।